रेज का कुछ क्वेश्चन जो है ना हम सब शॉर्ट्स में दिए थे, और उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट में आया था, सर इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग वीडियो में बताइए, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और एग्जांपल में बताइए, और थोड़ा डीपली इसको बताइए। आज उसी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को एवरेज में लेकर के आए हैं। पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो आज बता रहे हैं पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन देखने के बाद इतना हम गारंटी दे रहे हैं, इतना क्वेश्चन देखने के बाद हम गारंटी दे रहे हैं आपको 100% गारंटी कि पूरा क्वेश्चन देखने के बाद इस आधारित प्रश्नों में आपको पेन और कॉपी जो आप यूज लगाते हैं, लगाते थे, आज के बाद पेन कॉपी से छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन एक एक करके देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूरा क्वेश्चन देखिए बढ़िया से। क्या बताए हैं, पेन कॉपी नहीं यूज करना है, और वो भी 5 सेकंड में। कोई भी प्रश्न मात्र 5 सेकंड में हल होगा। तो क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, जहां पर भी समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है जो समझ में ना आए, समझ में आना फिक्स है। समझ गए? क्वेश्चन को देखिए। अब टाइम हम क्वेश्चन देखिए एक करके। पहला दिया है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा या कौन सा होगा। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते वो समझ जाइए। क्या दिया 4 लगातार, तो अक्सर स्टूडेंट्स करेंगे क्या वो देख लीजिए, और हम क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स करेंगे x एक सम, दूसरा होगा x + 2 सम। बात समझ गए? एक होगा x + 4 सम। हमको ये सब काम नहीं करना है, समझ गए? ये सब फालतू का है, ये सब दीन नहीं बोलते हैं, समय लगेगा। समझ गए? इस सबको जहां जो किए हैं, जहां पढ़े उसको भूल जाइए। अब जो हम बता रहे हैं उसको समझ जाइए। क्वेश्चन दिया 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किन्हीं लगातार सम संख्या या किन्हीं लगातार विषम संख्या, हमारा सम और विषम से बहस नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे, जितना लगातार देना एक हमेशा कम समझेंगे। 4 लगातार है, हमको 4 नहीं समझना है, हमरा कहते समझना है एक कम मीन्स 3। 5 लगातार दे, 5 नहीं समझेंगे, हमरा कहते समझना है 4। जितना लगातार सम या विषम है उससे बहस नहीं है, एक कम समझेंगे। अब 4 लगातार, तो 4 नहीं समझेंगे, हमको क्या समझना है, 3 समझना है। क्या समझना है, 3 समझना है। देखिए क्वेश्चन पे ही कैसे हल होगा, इतना काम कर सकते हैं। और सबसे नीचे दौड़ेंगे, क्या पूछा, छोटी संख्या की बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या, जब बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या नाम है बड़ी, तो बड़ी पॉजिटिव, और छोटी संख्या इक्वल टू निगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव पूछा कि निगेटिव पूछा है, तो छोटी संख्या मींस निगेटिव पूछा है। अब क्या करेंगे, क्या वो समझ जाइए। औसत कितना है 23। हमरा पॉजिटिव पूछा कि निगेटिव, तो छोटी संख्या निगेटिव पूछा है, निगेटिव करेंगे कितना, तो जितना था लगातार उसमें एक कम लेंगे, 4 था तो लेंगे 3। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 20। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 20। यही बड़ी संख्या पूछता तो 23 का 23 ले लेते हैं, बड़ी पूछता तो पॉजिटिव तो प्लस। 4 लगातार, तो जितना लगातार एक कम लेते, 4 लगातार तो 4 नहीं करते लेते, हम 3 लेते हैं। पॉजिटिव करते, बड़ी पूछा है तो बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना 26। कुछ समझे कि ना। जब छोटी संख्या पूछे तो अब सम हो या विषम, अब इसमें 50 लगातार सम संख्या हमरा 49 लेंगे, 1000 लगातार तो 999 लेंगे। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या, कुछ करेंगे नहीं, छोड़ दीजिए। 4 है, 3 समझेंगे, पहले औसत पकड़ ले, कितना है 27 है, ब्रेन में ही लेंगे 27। 4 लगातार है तो 3 देंगे, लेकिन क्या छोटी संख्या तो माइनस करेंगे। छोटी संख्या कितना हो जाएगा 24। छोटी संख्या कितना हो जाएगा 24। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब यहां क्वेश्चन हल्का मिस, यहां हल्का क्वेश्चन देखिए, गौर से सुनिएगा। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, हम तो ई बोले थे सम और विषम का रूल, एक घटा करके ये काम कर दीजिए, सम और विषम। क्रमागत नहीं, सम है ना विषम है। 4 क्रमागत, यहां गलती नहीं कर लीजिएगा, बोले सर आप ही तो बताए थे,
हम ये बोले सम और विषम में जितना नंबर रहे एक कम समझेंगे, बड़ी पूछे तो पॉजिटिव करेंगे औसत में, छोटी पूछे तो औसत में नेगेटिव करेंगे। लेकिन सम विषम का तो यहाँ नहीं है। 7 क्रमागत सम संख्याओं को, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इनमें क्या दे दिया है, बड़ी संख्या क्या होगा, इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या पूछा है तो पॉजिटिव होगा, इतना तो कंप्लीट पता है। करेंगे वही रूल, सम हो या विषम करेंगे वही रूल, क्या होगा, सम और विषम में सेम रूल, लेकिन क्रमागत है तो वही रूल अप्लाई है। 7 है तो 7 नहीं समझेंगे, कहते समझेंगे 6, ऐसे काम कर लेंगे। जब क्रमागत का चर्चा हो, किसका चर्चा हो, क्रमागत का, तो एक कम करके 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, हो गया, काम बन गया। औसत कितना है 33, बड़ी संख्या पूछा है तो जोड़ेंगे कितना 3, इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 36, औसत कितना हो जाएगा 36। तो आपको बोलेगा सर इससे तो बेहतर हम तो बहुत तरह तरह का, अभी आपको कम नंबर डिजिट है तब ना, एग्जाम में इतना छोटा डिजिट थोड़ी देगा, आपको दिया रहेगा 50 लगातार या 50 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो आप सब उलझ जाइएगा। तो बस आपको इसी टाइप से काम करना है। क्रमागत वाला रहे सम विषम का डिस्कस ना हो तो पहले एक कम समझेंगे, उसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3। अब देखेंगे बड़ी संख्या पूछा है तो औसत में जोड़ेंगे, छोटी संख्या पूछा तो औसत में घटा देते हैं, समझे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। जहां पर भी समझ में ना आए बेहिचक कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का, समझ गए। देखिए क्या दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, एक पहले आप जो सीखे होंगे उस तरीका से, दूसरा तरीका मेरा कैसे, तो सब बोलेगा सर पहले सबसे बड़ी निकाल लेते हैं, इसे भी इजी बताएंगे, पहले समझ जाइए। बड़ी कैसे निकालेंगे, तो सर जितना है 42 है तो 42 लेंगे, बड़ी है तो प्लस करेंगे, जितने है उसमें एक कम समझेंगे, तो कहते हैं 5 है तो एक कम समझेंगे 4, तो बड़ी संख्या सर 46 होगा। और छोटी संख्या पूछा, अंतर पूछा है, ये आपको लॉन्ग बता रहे हैं लेकिन ये भी काम नहीं करना, इसे भी फास्ट बता देते हैं। तो 42 का 42 लेंगे, छोटी संख्या माइनस कितना 5 है, एक कम लेंगे 4, इक्वल टू हो जाएगा 38। अंतर पूछा है तो अंतर कितना का होगा 8 का होगा, ठीक है। लेकिन अब हम ये भी बता रहे, ये भी नहीं करने के लिए, जब लगातार सम और विषम में बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर पूछे तो कुछ काम नहीं करना है, ये सब फालतू का है। जत्ते क्रमागत है ना पहले वही में एक कम कर लीजिए, जत्ते क्रमागत रहे कुछ नहीं सोचना है। 5 क्रमागत है, एक कम करेंगे कितना 4, ओकरा 2 गुना कर दीजिए, जत्ते क्रमागत है एक कम कीजिए, 2 गुना के कितना है 5 है, एक कम करेंगे 4, 4 का 2 गुना 8 हो गया, अंतर निकल जाएगा, इतना काम करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे दे दिया 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर, तो कुछ नहीं करना है, 6 है एक कम समझेंगे 5 को 2 गुना करेंगे, 5 दूना 10, लॉन्ग एक्स प्लस पे भी बनाइएगा, आंसर वही होगा, जो रूल्स हम बताएं उस पे भी वही होगा। ये ऐसा है, हम तो 5 सेकंड काफी बताए हैं, कमेंट्स कीजिएगा क्या 1 सेकंड में बनेगा कि नहीं बनेगा, समय लगेगा ही नहीं। चले नेक्स्ट, अब दे दिया एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है, अध्यापक की आयु कितनी है। सुन लीजिए, आय के बाद इस टाइप का प्रश्न जिंदगी भर नींद में भी रहिएगा तो इसका आंसर बिना कलम उठाए हो सकता है, क्वेश्चन समझ जाइए। जब किसी समूह का बात दिया रहे, किसी समूह में व्यक्तियों का आय दिया हो या वेतन दिया हो या उसका वजन दिया हो या आयु दिया हो, कोई नया व्यक्ति आने से या उसमें आयु में वृद्धि या वेतन में भी वृद्धि या लाभ में वृद्धि, बात समझ गए, या वजन में वृद्धि हो, उस टाइप के प्रश्न में गुना भाग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप तो जरूर करते होंगे गुना भाग, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है समझ जाइए। क्या दे दिया है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा 20 गुने 12, नहीं ये सब हो नहीं करना है, जहां करते हैं वही कीजिए, हम जो बता रहे हैं उस पर कीजिए। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितना वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपको सीधा सीधी एक शब्द करना है,
एक व्यक्ति आए, उसके आने से वृद्धि या कमी तो कुछ नहीं कर देखेंगे। कितने वर्ष का चर्चा है, एक वर्ष, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितने वर्ष का चर्चा हो पहले वे ले लीजिए। एक वर्ष है, इस एक वर्ष को पहले वाले मेंबर से गुना कीजिए। यदि एक वर्ष है तो उसको 20 से, पहले में 20 मेंबर था तो 20 को 1 से गुना करेंगे, 20 1 20। यदि 2 वर्ष बढ़ जाए तो 20 को 2 से गुना करते हो जाता 40। लेकिन एक वर्ष बढ़ रहा है, जितने वर्ष बढ़े, आय बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, वेतन बढ़े, जो भी बढ़े, जितना बढ़े पहले के मेंबर से गुना करेंगे। 1 को 20 से गुना करेंगे, 20 1 20। बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, मींस प्लस करेंगे। एक वर्ष बढ़ जाएगा तो पहले 12 था, एक वर्ष बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएगा, 13 13 जोड़ देंगे, हो जाएगा अध्यापक का आयु कितने साल, 35 साल। अध्यापक की आयु कितना साल, 35 साल। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु जोड़ ली, सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष हो जाती है तो 1 वर्ष बढ़ेगा, 10 वर्ष हो जाता है तो 1 वर्ष बढ़ेगा। तो जितने वर्ष बढ़ेगा, 9 से 9 एकान 9 प्लस 1 वर्ष बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो देखिए पहले कितने, सॉरी 9 एकान 9 नहीं, 1 वर्ष बढ़ेगा तो उस 1 वर्ष को किससे गुना करें, पहले वाले मेंबर से गुना करेंगे, 40 एकान 40। 1 वर्ष बढ़ेगा, 9 से 10 साल हो गया तो बढ़ ही गया है ना, 1 साल बढ़ गया तो 9 साल था, 1 साल बढ़ेगा 10 साल, इसकल टू कितने हो जाएगा, 50। इसका आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि वर्ग की शिक्षा को सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कितने वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष। जितना वर्ष बढ़ेगा पहले के मेंबर से गुना करेंगे, 35 से 35। अब पहले 15 था, 1 वर्ष बढ़ेगा 16, 35 16 हो जाएगा 51। तो ये हम सब आयु वाला देखे हैं। सैलरी वाला क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ मिल गया क्वेश्चन। 40 छात्रों के, वही क्वेश्चन है, 40 छात्रों के कक्षा का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक की भार सम्मिलित कर ली जाए तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, मीन्स आधा किलो बढ़ेगा। 500 केजी बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है तो हाफ केजी बढ़ेगा। आधा केजी ना, 500 ग्राम आधा केजी, तो 34 को आधा केजी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17। मीन्स बोलेगा सर कैसे गुना करेंगे, तो 34 को 500 ग्राम को हम 1/2 केजी बोल सकते हैं, हो जाएगा 17 केजी। प्लस 500 ग्राम मीन्स हाफ केजी बढ़ेगा तो 46.5 था, आधा केजी बढ़ गया तो 47 हो जाएगा, 47 जोड़ लेंगे। इसका जो भी वजन है कितने किलो, 64 किलो, इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 कर्मचारियों का औसत माहवारी वेतन 800 रुपया है। यदि मैनेजर का भी वेतन सम्मिलित कर ली जाए तो औसत माहवारी वेतन 50 रुपया अधिक हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम पहले ही बोल दिए हैं, किसी एक को आने से वेतन में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, ऐसा वृद्धि या कमी, उसे बस एक व्यक्ति के आने से कुछ औसत में छेड़छाड़ हो तो कुछ काम नहीं करेंगे। कितना का, 50 रुपया का ना, उस 50 रुपया का पहले के मेंबर से गुना करेंगे, 50 को 16 से गुना करेंगे, हो जाएगा 800 रुपये। वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, 50 रुपया का वृद्धि तो 800 था, 50 रुपया बढ़ गया तो 850। आंसर हो जाएगा 1650। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1650। समझे, आंसर हो जाएगा 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जैसे है किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपया, कितना रुपया, 1500। यदि मैनेजर का वेतन सम्मिलित कर ली जाए तो औसत मासिक वेतन में 100 रुपया की वृद्धि हो जाता है। तो 20 कर्मचारी हैं, 100 रुपया का वृद्धि होगा। अब बताइए, हो जाएगा 2000। वृद्धि होता है, 1500 था, 100 बढ़ जाएगा 1600। आंसर हो जाएगा कितना, 3600। तो हम जो ये लिखे हैं, शायद आप सब हम जो लिखे यहां किए होंगे जो काम, तब तक तो आपका आंसर आ गया होगा। तो लेकिन हम आपको इतना बताने के लिए किए हैं, लेकिन आप सब इतना काम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पे ही हल हो जाएगा। तो जब कोई एक व्यक्ति आ जाए, अब देखिए कमेंट में बहुत स्टूडेंट्स किए थे सर इसका थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाइए ताकि हमको और डॉट क्लियर हो जाए। वे मीन्स क्वेश्चन किए हैं, बताइए तब हम बताएं, हमको क्या पता आपको क्या कमी है।
आप सबको ही बता रहे हैं, जहां क्वेश्चन देख रहे हैं, जहां समझ में ना आए क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। अब इन्हें आज के तो कल ही कर देंगे, 2-4 रोज 5 रोज 6 रोज, जब हम फ्री हो जाएंगे, जब समय मिलेगा तब आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो ये बढ़िया से देख लें, इस टाइप के प्रश्न में कोई गुना भाग नहीं कीजिएगा, बिना गुना भाग किए आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस आधारित प्रश्नों में आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हम एवरेज का नेक्स्ट पार्ट को लेकर के।